ये कहानी शुरू होती है सोहनी धरती नाम के एक गांव से, जहां आमिना नाम की एक बीवा औरत अपने 3 बेटों रेहान, फरहान और जुबैर के साथ रहती थी। आमिना का शौहर 15 साल पहले खेत में काम करते वक्त एक हादसे में चल बसा था, मगर उसने अपने बेटों को कभी अपने पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। रेहान सबसे बड़ा था, मेहनती और खेतों में दिन रात काम करने वाला। फरहान बीच का बेटा था, जो सपने देखता था और लोकगीत गाकर सबका दिल बहलाता था। जुबैर सबसे छोटा था, समझदार और चतुर, जो अपनी माँ और भाइयों की हर बात पर नजर रखता था। आमिना अपने बेटों से बेइंतहा मोहब्बत करती थी और हर सुबह उन्हें देखकर अपने दिल में सुकून पाती थी। वो अक्सर कहती, मेरे तीनों बेटे मेरी रूह के टुकड़े हैं, इनके लिए मैं अपनी जान भी दे दूं। उनका छोटा सा मिट्टी का घर सादगी से भरा था, मगर प्यार और मेहनत से चमकता था। एक दिन गांव में मिर्जा नाम का एक मुसाफिर आया, जिसके साथ उसकी बेटी रजिया थी। मिर्जा की बातों में शहद घुला था और उसके कपड़े चमकीले थे। उसने आमिना से कहा कि वो दूर दराज का व्यापारी है और उसे एक रात की पनाह चाहिए। आमिना ने अपनी मेहरबानी दिखाते हुए उन्हें अपने खलिहान में ठहरने की इजाजत दे दी। रेहान को मिर्जा की नीयत पर शक हुआ, मगर जुबैर ने कहा कि शायद मां का अकेलापन दूर हो जाए। मिर्जा ने कुछ ही दिनों में आमिना को अपनी कहानियों से मोह लिया। उसने कहा कि उसके पास अनुभव और दौलत है, जो इस परिवार को खुशहाल बना सकती है। आमिना, जो सालों से अकेली थी, उसकी बातों में आ गई और उससे शादी कर ली। मगर शादी के बाद मिर्जा का असली चेहरा सामने आया। उसने बेटों से सख्त मेहनत करवानी शुरू कर दी, उनकी फसल बेचकर पैसा अपनी जेब में डाला और रजिया को नए नए कपड़े पहनाए, जबकि आमिना के बेटों को भूखा रखा। रेहान और फरहान चुपचाप सब सहते रहे, मगर जुबैर को यह सब बर्दाश्त न हुआ। उसने अपने भाइयों से कहा, यह मिर्जा हमारी माँ को बेवकूफ बना रहा है, हमें कुछ करना होगा। मिर्जा का जुल्म बढ़ता गया। वो बेटों को रोटी के टुकड़े देता और खुद रजिया के साथ मिठाइयां खाता। आमिना अपने बेटों को कमजोर होते देख परेशान थी, मगर मिर्जा उसे समझाता कि उसके बेटे आलसी हैं। एक रात तीनों भाइयों ने फैसला किया कि वो घर छोड़कर जादू का जंगल जाएंगे, जहां सुना था कि एक बाबा नूर मजलूमों की मदद करते हैं। रात के अंधेरे में वो जंगल की ओर निकल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने बाबा नूर को अपनी आपबीती सुनाई। बाबा ने एक पेड़ की ओर इशारा किया, जिस पर हर सुबह रोटियां उगती थीं। उसने कहा, तुम्हारी माँ का प्यार तुम्हें यहां तक लाया है, ये रोटी खाओ और हिम्मत रखो। भाई रोज जंगल आने लगे और रोटियां खाकर ताकत पाने लगे। उनकी सेहत देखकर मिर्जा को जलन हुई। उसने रजिया को उनका पीछा करने भेजा। रजिया ने उन्हें रोटियां खाते देखा, मगर भाइयों ने उससे मेहरबानी की और उसे भी रोटी दी। रजिया का दिल पिघल गया और उसने अपने अब्बा से ये बात छुपा ली। वो सोचने लगी, ये लोग भूखे रहकर भी मुझे रोटी दे रहे हैं, मेरे अब्बा तो मुझे सिर्फ लालच सिखाते हैं। मिर्जा को आखिरकार रोटी के पेड़ का पता चल गया। गुस्से में उसने पेड़ को जला दिया और आमिना से कहा कि उसके बेटे उसे छोड़कर भाग गए। आमिना रोते हुए बोली, मेरे बेटे मुझे कभी नहीं छोड़ सकते, तुमने कुछ किया है। मगर मिर्जा ने उसे डांट कर चुप करा दिया। इधर भाई तालाब के पास लौटे और बाबा नूर से मदद मांगी। बाबा ने तालाब के पानी को शहद में बदल दिया और कहा, अल्लाह ने तुम्हारी माँ के दुख को देखा, ये शहद पियो और घर लौट जाओ। भाइयों ने शहद पिया और ताकत पाकर गांव की 3 लड़कियों से शादी कर ली। वो जंगल के पास अपने घर बसाने लगे, मगर आमिना मिर्जा के साथ फंसी रही। रजिया अपने अब्बा की करतूत से शर्मिंदा आमिना को सच बता देती है। आमिना मिर्जा से लड़ती है, मगर वो उसे धमकाकर चुप करा देता है। साल बीत गए। जुबैर की एक बेटी हुई, जिसका नाम नूर रखा गया। नूर 16 साल की हुई तो उसने अपनी दादी को बचाने की ठान ली। वो जंगल में बाबा नूर से मिली। बाबा ने बताया कि मिर्जा की ताकत उसके गले के लॉकेट में है। नूर ने भिखारन का भेष बनाया और घर में घुसकर लॉकेट बदल दिया। मिर्जा कमजोर पड़ा और आमिना ने उसे घर से निकाल दिया। अंत में आमिना अपने बेटों, बहुओं और नूर के साथ जंगल के पेड़ के नीचे बैठी। शहद सबके बीच बांटा गया। आमिना ने कहा, एक माँ का प्यार कभी खत्म नहीं होता। ये दिल को छूने वाली कहानी मेरी नहीं, मेरी नूर की है। नूर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, दादी, ये आपकी मोहब्बत की जीत है। गांव वाले उनकी कहानी सुनकर हैरान रह गए। ये पुराना किस्सा गांव में सालों तक गूंजा और फरहान का गीत हर घर में गाया गया। सोहनी धरती पे चांदनी बिछी, माँ की दुआओं ने जिंदगी संवारी।
इस तरह आमिना और उसके बेटों की मोहब्बत ने हर मुसीबत को हरा दिया और नूर ने अपनी दादी को आजादी दिलाकर एक नई मिसाल कायम की।